फ्लैट सेंसेक्स, निफ्टी हम लोग निफ्टी ज्यादा देखते हैं, 1/4% उछाल, 46 पॉइंट मजबूत। बैंक निफ्टी 82 पॉइंट ऊपर, 48,200 का मोटा मोटी स्तर यहां पे हुआ है प्री ओपन सेटल। क्या देखना है, क्या वॉच आउट करना है, क्या अप्रोच रखनी है? देखिए आशीष, जैसे कि मैं कहता था कि ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट जोन है। एक तो 22,500 का कॉल लेटर वैसे ही बैठा हुआ है और वो इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा सेशन था और उसके बाद सोमवार की छुट्टी थी, तो टाइम वैल्यू उसके हक में जाती है। बट मेरे ख्याल से पॉइंट वही रहेगा आशीष। द मोमेंट यू विल क्रॉस 523 523, आज भी इंट्राडे में भी ए स्विंग टुवर्ड्स 556 पॉसिबल है। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस डेटा में मेरे को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। रही बात अगर आपको डे ट्रेड करना है निफ्टी पे आज, तो इस सेशन की कुछ लिमिटेशंस है। बट पिवट टू पॉइंट 523 के ऊपर 556 और 589 तक का स्विंग, और थोड़ा सा डिप मिल जाए टुवर्ड्स बेस 1 423 367 तो उसे भी बाय करेंगे हम। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। जो आपको ट्रेजेक्ट्री मिल रही है वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, 48,197, लेकिन इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। मैंने कल भी कहा था कैरी करिए इसको। पहला पॉइंट जो हमें देखना है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा 237। अगर ये पार हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 413 पॉसिबल है। बट आशीष मेरी मानिए कि दोनों में से एक इंडेक्स ट्रेड कीजिएगा और एक दो स्टॉक फ्यूचर पकड़ लीजिए। शायद इंडेक्स कंसिडरिंग 22,500 में बहुत बड़े कॉलाइटर्स हैं, थोड़ा जुझारूपन रहेगा आशीष। यहाँ पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई वहीं पे खड़ा हुआ है आशीष, और एक छुट्टी का इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए, ये है निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। ये सिर्फ इक्विटी वाले क्यों काम करें? लाई जरा HDFC सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता को उठाइए। उठे क्या अनुज? जी सर। क्या अनुज जी छुट्टी बना रहे हो आज? क्या आप? नहीं सर, ऑफिस में सर। क्यों सर? गोल्ड सिल्वर में तेज बनाया तो उसको थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर। तो ये घर से एंजॉय कर लेते यार, ऑफिस आने की जरूरत क्या थी? लेकिन गजब ऊंचाई ऑफिस में। सर ये ना कि ऑफिस में आके थोड़ा दिखाएं कि हाँ सिल्वर ने भी आउट परफॉर्म किया है। सीना थोड़ा तान के चले, है ना? इक्विटी डेस्क के सामने सीना तान के चले थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है चांदी के दाम। कल 92,536 इन लेवल्स तक जुलाई वादा पहुंचा। एक दिन में 4.5% भाव उछला। कॉमेक्स पर भी 11 सालों की ऊंचाई पर दाम है चांदी के। अनुज, ये प्रेशियस और इंडस्ट्रियल दोनों का फायदा उठा रही है क्या? बिल्कुल सर, हमने कॉपर को भी देखा कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और करीबन इस साल में 25% का रिटर्न दिया है अभी तक, और चांदी ने करीबन 22% का रिटर्न दिया है। तो इंडस्ट्रियल मेटल से पूरा सपोर्ट मिला है चांदी को, और अब चांदी जो है $30 का जो बैरियर था उसको ब्रेक करके अब ऊपर निकला है। तो हमें लग रहा है कि दोनों ही तरफ से इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, चीन में कुछ राहत पैकेज की बात, खैर वो सब अपनी जगह, मूव तो खैर अपना गजब का है। अनुज, क्विकली सोने को लेकर, ऐसा नहीं कि मूव्स वहां पे नहीं बन रहे, अब सोने को लेकर क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? करंट भाव डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा, उसकी भी चमक बढ़ रही है। 1.5 हफ्तों की ऊंचाई पर मेरे ख्याल से कल दाम पहुंच गए। जी बिल्कुल, करीबन 17% रिटर्न दिया है गोल्ड ने अभी तक, और करीबन 24 से $14 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि मतलब करीबन आपको हो सकता है कि ईयर एंड तक ये $2500 तक भी जा सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि ये भी अब एक अपने मोमेंटम में है और जल्दी ही आपको $2500 के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई देंगे। कल इंटरनेशनल एक तवर आपकी सेकंड प्लेट दिखाई डायरेक्टर साहब। कल मेरे ख्याल से गोल्ड 2387 पे इक्विटीज ने छोड़ा था, मतलब उस समय 3:30 बजे $2420 प्रति आउंस पे खड़ा हुआ है। इस तरह से ओवरनाइट गोल्ड में जंप है। सिल्वर में मैप नहीं करता हूं, गोल्ड मैप करता हूं, तो इक्विटी वाले जहां छोड़ के गए थे देखिए कहां खड़ा हुआ। अनुज, खैर आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए, लेकिन ये क्यूज हैं आपके लिए, आज के वेरिएबल्स अलग अलग। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।